जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। इससे पहले एक वीडियो आपको बताया गया था कि कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड के कितने घटक होते हैं। उसके बाद आपको बताया गया था ब्लड ग्रुप। ठीक है, आज की वीडियो में देखेंगे कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, ये किस तरह हमारे बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, देखिए ब्लड का अध्ययन करने वालों को बोलते हैं सेरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी। जो इंसान ब्लड का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी। ठीक है, देखिए ब्लड क्या है? ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है? ब्लड जो है एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। अब कोलाइड क्या होता है? जैसे कोई चिपचिपा पदार्थ जो होता है लिक्विड में जो होता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कोलाइड। जैसे क्या होता है? दूध एक प्रकार का कोलाइड है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम दूध को छानेंगे उसमें कुछ जो मटेरियल्स रहेगा जैसे मलाई वो ऊपर आ जाएगा और कुछ मटेरियल जो पानी की तरह रहेगा वो नीचे चला जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा ये ब्लड होता है। ठीक है, अगर इसको हम छानते हैं तो इससे कुछ मटेरियल जो होंगे ऊपर रह जाएंगे कुछ पार्टिकल्स, और कुछ पार्टिकल जो होगा पानी की तरह जो रहेगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। इसी तरह जो हमारा रक्त एक क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, और ये रक्त जो है हमारा एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, ये पूरे हमारे अंगों को जोड़ के रखता है। ठीक है, जैसे अभी बताया था ना कि कभी कभी क्या होता है पैर मोड़ के आदमी बैठ जाता है तो उसमें होता क्या है कि कहते हैं झुंझुनी पकड़ लिया। झुंझुनी कहाँ पकड़ता है? क्योंकि इसमें क्या होता है जो नसें होती हैं वहां पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? अंग सही से नहीं काम करता है। ठीक है, जो हमारा अंग होता है सही सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, ये जो हमारा रक्त होता है ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और एक अंगों को दूसरे अंगों से क्या करता है? जोड़ के रखता है। ठीक है, और रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो पीएच का मतलब होता है इसका नाम यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जो हमारा रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। अब अम्लीय होगा कि क्षारीय? ये हल्का क्षारीय होता है क्योंकि 7 से अगर नीचे जाता है, 7 से इधर जाएगा तो एसिड होता है। ठीक है, 7 पे रहेगा तो न्यूट्रल होता है, 7 से आगे जाएगा तो बेस होता है। ठीक है, 7 से आगे जाएगा तो बेस यानी क्षारीय, एसिड यानी अम्लीय, न्यूट्रल यानी उदासीन, बेस यानी क्षारीय। ठीक है, तो जो हमारा रक्त होता है उसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है यानी हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, कभी कभी आप लोग भी देखे होंगे पहले हम लोग क्या करते थे बचपन में, जब कहीं पर अंगुली कट जाती थी उसको तुरंत मुंह में डालते थे। हाँ, अभी कहेंगे अरे हमारा खून वहां गिर रहा है उसको मुंह में डालो मुंह में, तो क्या करते थे हम लोग? उसको मुंह में डालते थे। ठीक है, तो कैसा लगता था? हल्का कड़वा लगता था और हल्का नमकीन लगता था क्योंकि इसमें क्या होती है? सोडियम की मात्रा होती है। ठीक है, और देखिए ये जो हमारा रक्त होता है कह रहा है कि मेल में 5.5 यानी लगभग 5.5 लीटर होता है। ठीक है, और वहीं फीमेल में 5 लीटर होता है, यानी मेल की अपेक्षा फीमेल में जो खून की मात्रा होती है वो आधा लीटर कम होती है। ठीक है, खून की मात्रा जो होती है वो आधा लीटर कम होती है। और खून को किसमें नापते हैं? डेसीलीटर में। डीएल का मतलब क्या होता है? डेसीलीटर। देखिए जो पैथोलॉजी वाले होते हैं जब वो ब्लड को निकालते हैं उसमें चेक करते हैं कितना डीएल है। ठीक है, डीएल का मतलब क्या होता है? डेसीलीटर। तो खून को किसमें नापा जाता है? डेसीलीटर में। ठीक है, अब मेल की अपेक्षा जो फीमेल होती हैं वो क्या होती है? वो हल्का कमजोर होती। कमजोर काहे होती हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या है? खून की मात्रा आधा कम होता है, यानी आधा लीटर क्या होता है? कम होता है। एक बराबर का एक मेल को दो एक फीमेल को दो तो मेल क्या होगा? सह लेगा, लेकिन मेल सह नहीं पाती है। ठीक है, आगे देखिए खून का निर्माण। खून का निर्माण देखिए 2 तरह से होता है। ठीक है, जितने एडल्ट लोग होते हैं, एडल्ट यानी वयस्क, जितने वयस्क लोग होते हैं उनमें खून का निर्माण बोन मैरो में होता है। किसमें? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। ठीक है, तो हम लोग क्या है? वयस्क हैं, तो हम लोग के अंदर क्या है? जो खून का फॉर्मेशन होगा, जो नया नया खून बनेगा वो कहाँ बनेगा? बोन मैरो। बोन मैरो यानी हड्डियों के अंदर। ठीक है,
देखिए जितनी बड़ी हड्डी होती है उतना ज्यादा खून बनाती है, अब जितनी छोटी हड्डी रहेगी वो कम खून बनाएगी, ठीक है। और जो भ्रूण होता है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो, अब बात करते हैं भ्रूण क्या होता है। देखिए जो जो बच्चा पेट में होता है, बात उसकी करते हैं, जो बच्चा पेट में होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो, हिंदी में कहते हैं भ्रूण। चाहे वो 1 महीने का हो चाहे 9 महीने का हो, जो बच्चा पेट में होता है उसको भ्रूण ही कहा जाता है। अब उनकी हड्डियां तो इतनी मजबूत है नहीं कि खून का निर्माण करेंगे। देखिए कहीं पर हड्डियां तब भी लगेगा ये कुछ हड्डी है ही नहीं, है ना। तो उनका जो रक्त होता है, उनके अंदर रक्त का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। लीवर भी आपको पढ़ाया गया है, लीवर अभी आपको बताया जाएगा आगे कि लीवर क्या हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। तो लीवर के मेसोडर्म में उनका खून का निर्माण होता है। इसका आंसर भी आता है कि भ्रूण में क्या होता है, खून का निर्माण कहाँ होता है, तो उसमें आंसर क्या होगा, लीवर, ठीक है। जो बच्चे पेट में होते हैं उनके खून का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। आगे देखिए स्टोर, स्टोर माने होता है इकट्ठा होना। जो हमारा रक्त जब ये हड्डियों से बन के आता है तो ये कहाँ पे इकट्ठा रहता है, इकट्ठा रहता है स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं प्लीहा, क्या कहते हैं, प्लीहा। इसको देखिए हमारा उदर, उदर क्या होता है, उदर यानी पेट, पेट जैसे अंदर खाली है तो खाली है, जब हम भोजन खाते हैं तो उसमें भोजन जाके स्टोर होता है, उसी तरह हमारा प्लीहा होता है। हमारे उदर यानी पेट के बाएं बगल एक थैली पाई जाती है, वो थैली अंदर से खोखली होती है, ठीक है। जब रक्त बनता है उस वो रक्त आकर के इसी स्प्लीन में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इस स्प्लीन को क्या कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। ये क्या है, उसको कहते हैं स्टोरेज या ब्लड बैंक। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना खून हमारा बनता है बोन मैरो के अंदर वो आकर के इन्हीं स्प्लीन में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसको स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। और कब्र भी बोलते हैं। कब्र क्यों बोलते हैं, देखिए जितने भी पार्टिकल्स होते हैं रुधिर के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनका अपना अपना जीवन काल होता है। जब वो बेचारे मर जाते हैं तो कहाँ जाएंगे, तो यही यही स्प्लीन में ही जाएंगे ना, इसलिए उनको क्या कहते हैं, कब्र, ठीक है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है, कब्र भी कहा जाता है और ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि जब बनने के बाद सीधे आता है स्प्लीन में और मरने के बाद भी सीधे कहा जाता है स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं और कब्र भी कहा जाता है, ठीक है। और इनको ब्लड बैंक हो चाहे ग्रेवयार्ड को, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देखिए ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि रक्त में बढ़ने से क्या होता है, इंसान को हार्ट अटैक आता है। जैसे आप कोई तेल वाली चीज खाएंगे, फैट वाली चीज खाएंगे, बादाम हो गया, काजू हो गया, ठीक है, और जो तेल वाली चीज खाते हैं तो उनसे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल देखिए 200 ग्राम डीएल, डीएल यानी डेसीलीटर, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। अब 200 ग्राम होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो वही कोलेस्ट्रॉल जाता है हमारे हार्ट के दीवारों पे जाकर चिपक जाता है। जब चिपक जाता है तो हार्ट को पंप करने नहीं देता है, तो उससे क्या आता है, हार्ट अटैक आता है, ठीक है। आगे देखिए इसी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसको हम Hb से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन को Hb से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और जो हीमोग्लोबिन होता है ये मेल में लगभग 14 ग्राम डीएल होता है और वहीं फीमेल में लगभग 13 ग्राम डीएल होता है। जैसे 13 ग्राम का होगा क्योंकि यहाँ अभी देखेंगे कि मेल में क्या होता है, लगभग 5.5 लीटर खून होता है और वहीं फीमेल में लगभग 5 लीटर खून कम है। भाई आप देखिए 5 लीटर खून है, यहाँ पे 5.5 यानी आधा लीटर खून कम है। जब भाई खून की मात्रा कम होगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हुई। अब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि खून यानी रक्त लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन की भी मात्रा, अगर रक्त की मात्रा कम होगी तो हीमोग्लोबिन की भी मात्रा कम होगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो आयरन की भी मात्रा कम होती। इसलिए जो महिला होती है उनसे पुरुषों से क्या होते हैं, कमजोर होती है। क्योंकि जो आयरन होता है, आयरन को देखो Fe से प्रदर्शित करते हैं। आयरन जो होता है यही हमारे पूरे बॉडी को स्ट्रांग करता है। हमारे बॉडी में इतना आयरन होता है कि 1 किल का निर्माण हो सकता है और रहता कहाँ पे है, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर किसके पार्ट में, हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है।
आगे देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे विलियम हार्वे ने। क्योंकि देखिए जो रक्त हमारा होता है ये कभी स्थिर रहता ही नहीं है, ठीक है, ये हमेशा पूरे बॉडी में क्या करेगा, ऐसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब ये सर्कुलेट करता है तो जो उसी सर्कुलेशन क्रिया को खोजे थे कौन, विलियम हार्वे ने। ये सबसे पहले कहाँ देखे थे, घोड़े में देखे थे, ठीक है। घोड़ा एक जानवर है, उसी में सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन क्रिया यानी रक्त परिसंचरण तंत्र को देखे थे। कौन देखा था, विलियम हार्वे ने, ठीक है। आगे देखिए ब्लड के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। जो ब्लड होता है उसके कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड, ये क्या होते हैं, पहला क्या है, ताप नियंत्रक। ये जो रक्त होता है हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर वहीं फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो ये होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन की बात करते हैं तो 310 केल्विन होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक ताप नियंत्रक है, हमारे बॉडी का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। अब तापमान इतना लगातार क्यों बना रहता है, क्योंकि हमारा जो रक्त होता है ये लगातार परिसंचरण क्रिया करता है। जैसे अब कोई लगातार वर्कआउट करे उसके बॉडी में क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। जैसे हमारा हाथ है, देखिए हम लगातार घर्षण करेंगे, लगातार वर्कआउट आ जा रहा है, इसमें उष्मा उत्पन्न होती है। अब इसको छोड़ देते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, फिर से ठीक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेशन क्रिया होती है ऐसे ऐसे, तो इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसमें हमारे बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, ठीक है। अगला है पोषक पदार्थों का परिवहन। तो हमारा जो रक्त होता है, जैसे हम जो भी फूड मटेरियल्स जो भी खाते हैं उसमें जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, ग्लूकोज, जितने भी होते हैं सब क्या करते हैं, उनका पाचन क्रिया होने के बाद उनका अवशोषण होता है। अवशोषण का होने के बाद वो रक्त में आकर के मिल जाते हैं, और रक्त में जैसे मिल जाते हैं वही पोषक पदार्थों को रक्त क्या करता है, बॉडी के जितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं सबके पास पहुंचाता है। क्यों, क्योंकि सब अंग क्या कर सके, पोषण कर सके, ठीक है। आप लोग सुनेंगे पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार भोजन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जिन भोजन में पोषक तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पौष्टिक आहार कहा जाता है। तो वही पोषक तत्वों को ये रक्त जो होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, पहुंचाने का काम करता है इधर उधर, ठीक है। और है अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, ठीक है। और उसके बाद हमारे बॉडी में जो अंग अपशिष्ट पदार्थ के रूप में छोड़ते हैं तो उन पदार्थों का भी परिवहन करता है, ठीक है। जैसे CO2 हर टिश्यू से उत्पन्न हुआ तो उस CO2 को लेकर के आएगा फेफड़े के पास, फेफड़ा क्या करेगा, उसको बाहर छोड़ देता है, ठीक है। उसी तरह हमारी किडनी क्या करती है, रक्त को बार बार छानती है। क्यों छानती हैं, क्योंकि रक्त में जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो रक्त क्या करते हैं, उनको लेकर के घूमता है, और घूमते घूमते सीधे चला जाता है किसके पास, किडनी के पास। किडनी क्या करता है, कहता है बहुत सही जगह पे आ गए बेटा, अब तुमको क्या करेंगे, अब तुमको छान देंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, अब उसको वहीं पे छानना स्टार्ट करेगी। जितना रक्त उनको आएगा बार बार उनको क्या करती है, छानती है। तो ब्लड में जितनी अशुद्धियां होती है उनको छान के यूरिन यानी पेशाब के द्वारा भेज देती है, और जो शुद्ध पदार्थ होते हैं यानी जो रक्त बच जाता है उनको वापस फिर से भेज देती है, ठीक है। ये है रक्त के कार्य। जय हिंद।